एल्विश यादव केस चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और जो 2 सेक्शन है उसे लेके बड़ी चर्चा हो रही थी पिछले 3 दिनों से, और कोर्ट ने इन्हीं 2 सेक्शंस को लेके सवाल खड़ा किया है जो केस को स्ट्रांग बनाते थे और कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस की थ्योरी को भी स्ट्रांग बनाते थे। लेकिन जब से कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा किया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन पर अपने आप सवाल खड़ा हो रहा है। चिराग जी, अपडेट आया कल एल्विश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने कुछ सेक्शंस पे बोला है कि विचार करो, वापस से उसे री इन्वेस्टिगेट करो, और नोएडा पुलिस ने भी एक सेक्शन में कल जो मिस्टेक की थी थोड़ी सी और उसे बाद में चेंज कर दिया था, जो एक सेक्शन है वो अब हुआ है। और ये क्या थे आप बताएंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, ये बड़ा एक सेटबैक है और एक तरह से कहा जाए राहत की खबर है एल्विश यादव के लिए। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 27 एक सेक्शन है एनडीपीएस का और एक सेक्शन है 27A। ये दोनों सेक्शन जो है पोजेशन यानी किसी के कब्जे से ड्रग्स मिलना और सेल और परचेज से जुड़े हुए हैं। इन दोनों सेक्शंस में कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है कल नोएडा की कोर्ट ने कि भाई ये सेक्शन क्यों लगाए। नोएडा पुलिस से पूछा कि क्या इसके प्रति आपके पास कोई सबूत हैं इसके मार्फत जो आपने सेक्शन लगा दिए। एक सेक्शन जो पहले ऐड था जो कि था 20 था सेक्शन 8/22 8/20 था, उसको 8/22 कर दिया है, जो कि एनडीपीएस एक्ट में 8/22 जो होता है वो दरअसल ड्रग्स की कैटेगरी एक तरह से कहा जाए उसको चेंज करते हुए लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गोपाल जी 27 और 27A जो कि सेक्शन सेल परचेज पोजेशन से जुड़ा हुआ है, उस पर कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि भाई ये क्यों लगा दिया। बिल्कुल, इसलिए देखो इसमें ये बात आ रही है कि जो उसके पास सब्सटेंस मिला है और जिस क्वांटिटी में मिला है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। क्या वो कंज्यूमेबल आइटम है? सबसे पहली चीज उसको इस्टेब्लिश कर ड्रग्स है नहीं है एग्जैक्टली इसलिए कंज्यूमेबल इसलिए कि पॉइजन है वो, और पॉइजन को अगर हम एज ए ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोर्ट में उसको इस्टेब्लिश करना होगा या पुलिस को उसको इस्टेब्लिश करना होगा कि वाकई में ये पॉइजन एज ए ड्रग इस्तेमाल हो रहा था। उसके लिए पूरी एक लंबी प्रक्रिया है जो अभी तक पुलिस के पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि वो पॉइजन एज ए ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा था। ये तो है सर, वो जो पॉइजन है पुलिस का तो यही कहना है कि वो जो पॉइजन है जो वहां पर मिला है वो एज अ ड्रग वो इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए तो सेक्शन बदल दिया गया। इसमें ये है कि पॉइजन को आप ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है, वो एक अलग बात है। हाँ चिराग जी, इसमें ना एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। जो 27A बोलता है कि आपने फाइनेंस किया, तो कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एल्विश ने किसी को पैसे दिए थे, क्या एल्विश ने ये ड्रग्स खरीदे थे। अगर ये दोनों चीज़ है तो ये सेक्शन लगा सकते हो, अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो ये सेक्शन हटाओ। ही नहीं लगेगा। हाँ, तो ये सेक्शन तो वैसे ही डाउनफॉल हो जाता है इसका कि ये हट जाता है। लेकिन अभी हटा नहीं है, मतलब अभी नहीं हटा है, आप कोर्ट ने उस सेक्शन को हटाना हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि इस पे वापस विचार करो। ये सेक्शन तो कोर्ट ने नहीं माना इस सेक्शन को। मतलब क्या होता है कि आपको जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप फाइल करते हो तो उसमें आपको उस सेक्शन को नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले ही गाइड कर दिया, या तो आपके पास एविडेंस है, वैसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आप उसको आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो फाइल करोगे उसमें आप उससे रखोगे। अब जो आता है दूसरा सेक्शन, जो पहले जो मिस्टेक हो गई थी नोएडा पुलिस से, जो सेक्शन 20 था फिर उसको 22 कर दिया। अब 8/22। अब 8/22 क्या बोलता है चिराग जी कि 20 में ऐसा था कि ड्रग्स का सेवन और उससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ कर लेन देन या जो भी चीज़, मेन तो कंजम्पशन था। अब 22 कंजम्पशन नहीं बोलता, 22 बोलता है कि आपके पास से कोई ड्रग बरामद हुई है, पोजेशन है, लेकिन ना ज़्यादा क्वांटिटी है ना कम क्वांटिटी है, एक मिड की क्वांटिटी है जो कि कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है कि आप जिससे आप बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हो। तो देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये सेक्शन ही डिफाइन कर दे रहा है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है मतलब आप इसकी खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हो, आप कोई रैकेट नहीं चला रहे हो तो 27 और 27A वैसे ही हट जाता है। मैं पढ़ देता हूँ। 8/22 जो सेक्शन जिसमें प्रवेश ने सवाल खड़ा किया है, धारा में मन को प्रभावित करने वाली कोई भी औषधि जिससे आपका मन प्रभावित हो, ठीक है, जिसकी राज्य और राज्य से बाहर बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध हो, उस मामले में धारा लगाई जाती है। आप समझ गए होंगे। उदाहरण के तौर पर सांप के विष जैसी औषधि में काम आता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ना कि किसी नशे के लिए। यानी कि आप सोचिए ये जो सेक्शन लगाया गया है ये दरअसल जो बरामद हुई वो औषधि थी, ये कहा जाए औषधि के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा
जो फैक्ट है वो है, मैं आपको ये जो क्लियर आपको बताया, तो जो सेक्शन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, 8/22 जो अब लगाया गया है वो है मन को प्रभावित करने वाली कोई भी औषधि जो प्रतिबंधित हो, उदाहरण के तौर पर सांप के विष जैसे औषधि में काम आता है। यानी कि कोर्ट ने माना है कि जो सब्सटेंस वहाँ से मिला है, आप उसको ड्रग्स तो कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ड्रग्स नहीं है। प्रॉपर ड्रग्स इन द सेंस कि वो वाला ड्रग्स नहीं है कि जो आपने जो मतलब एक जिसका कमर्शियल यूज़ होता है, जिसका ये कहा जाए कि एक व्यापक असर पड़ता है। क्यों? जी जी, लेकिन चिराग जी मतलब थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट करेंगे कि जो सेक्शंस लिखे गए इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है एक्चुअली जहर की कहीं बात नहीं की गई है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि बैन है, स्टेट में बैन है, आप उसकी इंपोर्ट, परचेस और पोजेशन, तो उसमें जो सेक्शन, उसमें ए जो बोलता है, देखिए उसमें 3 सब सेक्शन है, आपको समझना पड़ेगा ए क्या बोलता है। ए बोलता है कि स्मॉल क्वांटिटी भी नहीं और लार्जर क्वांटिटी भी नहीं, और इसमें 1 साल से लेके फाइन तक की सजा है, जिसमें 10,000 तक का फाइन है। नहीं, इसको क्या माना जाए कि ये जो 2 सेक्शन पर सबसे बड़ा सवाल कोर्ट ने खड़ा कर दिया कि भाई पोजेशन और सेल और परचेज, क्या सबूत है आपके पास? दूसरा, जो खुद ही नोएडा पुलिस बैकफुट पर आ गई और वो कह रही है नहीं जी ये तो मेन वो वाला ड्रग नहीं है जो ड्रग यूज करते हैं दूसरे लोग, ये तो औषधि है, इसका सेक्शन बदलो पहले फटाफट, उसके बाद आगे ट्रायल चलेगा। तो ये तो राहत की बात है एल्विश के लिए। क्या एल्विश के लिए राहत की बात है, एल्विश के लिए राहत की बात है, क्योंकि जो 2 बड़े सेक्शन है, हम लोग डे 1 से ये 2 बड़े सेक्शन पे सवाल खड़ा कर रहे थे। पहले तो ये भारत का पहला केस पड़ेगा जिसमें सांप के पॉइजन के केस में एनडीपीएस एक्ट लगा दिया है। आपको सिर्फ सांप का पॉइजन मिला है, आपको डायरेक्ट ड्रग नहीं मिला है, मतलब समझिए दो अलग चीज है। इस्तेमाल किया गया। हाँ, अब आगे इनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, आगे इनको चेन बना के देनी पड़ेगी कि देखिए इस सांप के जहर से आगे जाके ड्रग्स बनता था, तो ये उनको कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। मिला तो क्या है? मिला तो जहर है, सिर्फ जहर है। तो इसीलिए मैं कहा ना ये पहला केस है भारत का कि सांप के पॉइजन से पॉइजन मिलने पे एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। तो क्या गोपाल जी इसमें नोएडा पुलिस फिर कटघरे में, क्योंकि 2 सेक्शन पर सवाल और 1 सेक्शन पर खुद ही नोएडा पुलिस बैकफुट पर आकर सेक्शन बदल दिया? कटघरे में तो आई गई पुलिस, जिस जैसे ही कोर्ट ने उनकी सारी थ्योरीज पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया, तो नेचुरली कि वो बैकफुट पे उनको आना ही आना होगा, क्योंकि उनके पास पूरी चेन, सीक्वेंस ऑफ द चेन होनी चाहिए ये इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो सब्सटेंस उन्होंने पकड़ा है, जो बरामद किया है, वो वाकई में उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसका सेक्शन उन्होंने लगाया है, या जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अगर वो चेन कहीं बीच में ब्रेक होगी तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो ये पुलिस के लिए तो सेटबैक है, निश्चित रूप से एल्विस के लिए राहत की बात है, और एल्विस को इसमें हो सकता है कि अभी 1-2 हियरिंग के बाद और रिलीफ मिल जाए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक्ट है चिराग जी, वो भी हमें जानना है कि किस चीज़ में फंस सकते हैं। जो बिल्कुल हाँ, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें कड़े प्रावधान है, उसमें कड़े सेक्शन है जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का सेक्शन लगा है, क्योंकि देखिए वो भी जारी रखा है 7 के 7 आरोपियों पे। एल्विश था? नहीं, मौके पर नहीं था। बरामद किससे हुए? बरामद जो सपेरे थे उनसे हुई हैं। क्या चीज बरामद हुई? सांप बरामद हुई और सांप के जहर, दोनों चीजें। किसने मंगवाया था? अब वो तो पुलिस को बताना है, ये तो पुलिस चेन बताएगी। फिर जब ये पुलिस चेन बताएगी उसके बाद साफ होगा ना ये सारी चीजें। तो अभी ये कहना किसी को एक्यूज कर देना, और प्लस सबसे बड़ी बात है हम कौन होते हैं कहने वाले, ये तो कोर्ट ही पूछ रहा है। अब तो कोर्ट ही 2 सेक्शंस पर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई 27 और 27A कैसे हमने ये सवाल हमने डे 1 से रेज किया था, ये 2 सेक्शन को लेके कि ये 2 सेक्शन लगाया कैसे। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? हम 2 दिन से इस बात का सबूत मांग रहे थे, हम कह रहे थे कि आपके पास कोई सबूत है तो बताओ ये 2 सेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि आप इससे तो किसी की लाइफ स्पॉइल कर देते थे। यही 2 सेक्शन रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान, इन सब पे लगी थी, लेकिन आगे कुछ प्रूफ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल, मेरी 2 अधिकारियों से मामले में बात हुई, तो पहले सुबह खबर आई कि एनडीपीएस एक्ट ही हटा गया है। तो ये सरासर ये खबर फेक थी, गलत थी। पूरा एनडीपीएस एक्ट नहीं हटाया गया है, कुछ सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं, और वो भी चेंजेस अब कोर्ट ने उसे डिनाई, कोर्ट ने उसे मानने में नहीं माना है, उस सेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब उसे पुलिस को चेंज करना पड़ेगा, जो 2 सेक्शन है 27 और 27 है। और अब इसी पे बहस छिड़ गई है, क्योंकि जो बाकी सेक्शन है वो देखिए ऐसे सेक्शन है कि जिसमें बेल मिलना इजी होता है, क्योंकि आप खुद कंजम्पशन कर रहे हो ना, तो कोर्ट कि अब बेल के चांसेस बढ़ सकते हैं, मिल सकती है। हाँ चिराग जी, 2 तरह होता है ड्रग केस में। हमेशा कोर्ट कैसे डील करता है, अगर किसी ने छोटे क्वांटिटी में खुद के लिए
कंजम किया है, कुछ रखा है, तो उसमें बहुत बार कोर्ट ऐसा होता है बेल दे देता है और सुधरने का मौका देता है। लेकिन आप उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, कमर्शियल है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाला है। अब लेकिन अब इसमें एक और चीज़ जो सेक्शन 222 ऐड ऑन किया है उसमें वो सेक्शन में बोलता ही ये है पॉइंट बी कि वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। जब कमर्शियल क्वांटिटी उसमें डिफाइन ही नहीं है तो ये केस तो वैसे ही वीक हो जाता है। हाँ, नहीं, जो सेक्शन 8/22 है, हाँ, उसका जो बी क्लॉज बोलता है, बी बोलता है कि ना स्मॉल क्वांटिटी ना कमर्शियल क्वांटिटी, उसके बीच की क्वांटिटी जिसमें 1 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा है और जिसमें 10,000 तक का फाइन है। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। बहुत डिटेल में हमने सेक्शन डिस्कस किए, तो क्या ये एल्विश यादव के लिए राहत की बात है? हालांकि शुरुआती तौर पर ऐसा लगा, लेकिन एक ट्वीट पर जाते जाते छोड़ता जाऊंगा। गोपाल जी, आपके पास नोएडा पुलिस ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि एनडीपीएस एक्ट नहीं लगाया गया है, हटाया नहीं गया, ये सब भ्रामक खबरें। सेक्शन में परिवर्तन और स्लैश करके लिख दिया वृद्धि की गई है। हाँ, तो ये देखिए वो अपने आप को सेफ जोन में ले जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को जो र्यूमर एक उड़ गई थी कि एनडीपीएस एक्ट हट गया है, उसको उन्होंने क्लेरिफाई किया कि एनडीपीएस एक्ट अभी नहीं हटा है और उसमें एक एड ऑन किया गया है। तो वो अपने आप को एक तरह से सेफ जोन में ले जा रहे हैं कि हमारा वो इसीलिए वृद्धि लिखा है क्योंकि उन्होंने सेक्शन चेंज किया है, तो इसीलिए उन्होंने वृद्धि लिख दिया ताकि ये लगे कि हाँ इसमें जो है कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसमें पुलिस जो है वो केवल अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहती है। चलिए इस मामले में आगे क्या होगा आपको बताएंगे। थैंक यू।